बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है बेसिक और जनरल मैथमेटिक्स के हवाले से, क्योंकि तकरीबन स्टूडेंट्स को हम अगर आगे के टॉपिक्स पढ़ाते हैं लेकिन उनकी बेस जो है वो बहुत ही वीक है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि आज से हम एक ये जनरल और बेसिक मैथ का भी एक मैथमेटिक्स की भी सीरीज़ चलाएंगे, जिससे जो भी आपके गैप्स पीछे रह गए, सपोज़ एडिशन में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, जो तकरीबन स्टूडेंट्स को नहीं आते। तो इस सीरीज़ से बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं जो किसी भी टेस्ट वगैरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मैथमेटिक्स बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर क्या होता है, हमारे पास 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं अरिथमेटिक के अंदर। तो सबसे पहले हम उनको समझेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में सबसे पहले हमारे पास एडिशन है, एडिशन को सम भी कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कहते हैं इसको, सब्ट्रैक्शन को माइनस भी कहा जाता है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा नाम है प्रोडक्ट, और तीसरा है हमारे पास डिवीजन। तो ये 4 तरह के ऑपरेशंस हैं जो बिल्कुल बेसिक के हैं। इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि इनके अंदर भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किस तरह से बन सकते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। एडिशन तो एक बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास। एडिशन में कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर ऐड करने के लिए 2 तरह के सॉल्यूशन के हमारे पास जो भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका वो 2 तरह का होता है। आइदर वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वो वर्टिकल होगा। हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 56 + 44। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इस डायरेक्शन में एडिशन की जा रही है, तो इस तरह की सॉल्यूशंस को हम हॉरिजॉन्टल सॉल्यूशन बोलेंगे। वर्टिकल के अंदर क्या होगा, यही 2 नंबर हम अप एंड डाउन पोजीशन पे लिखेंगे। 6 + 4 हो जाएंगे 10, 0 नीचे आएगा। अब जो 1 बचेगा वो यहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर सेकंड डिजिट के ऊपर। अब 5 + 4 हो गए 9, + 1 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक जो मेन पॉइंट है जो आपको जहन में रखनी है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, जो भी आप स्टार्ट करेंगे एडिशन करना वो 1 से करेंगे। 1s का जो प्लेस है उस प्लेस से एडिशन करना शुरू करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देते 10 से, 100 से। तो ऐसी सूरत में आपके पास आंसर गलत आ जाएगा। तो पहले आपने 1s को ऐड करना है और उसका सिर्फ एक डिजिट, उस आंसर का भी जो 1s आएगा वो नीचे आएगा, और जो 10s की वैल्यू होगी या 100 की जितनी भी वैल्यू बकाया बचेंगी वो आगे शिफ्ट हो जाएंगी। उसके बाद उन सबको ऐड करके और लास्ट में इन तीनों को ऐड किया जाएगा। तो ये एडिशन के 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए, जो नेसेसरी हैं समझना। उसके बाद हम आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। हमारे पास दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है सब्ट्रैक्शन। अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये सब्ट्रैक्शन, या इसको माइनस कहा जाता है, जो चीज़ों को माइनस करें। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपको ये समझनी है कि जितने भी नंबर होते हैं, लेट सपोज मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, -2 है, 5 है, 6 है, -3 है, ठीक है। ये अगर सेपरेटली लिखे हुए तो मैं इजीली बता सकता हूँ कि ये 2 किसका है, माइनस का है, ये 5 किसका है, प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, और ये माइनस का है। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान में बिठा दें कि जो नंबर के आगे वाला साइन होगा वो साइन उस नंबर का होगा। अब इसी को अगर मैं एक दूसरी एग्जांपल में आपको समझाऊं, जैसे मैं लिखता हूँ 4 + 3 - 2 - 1 + 5 - 6। अब अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि 4 के बाद वाला जो साइन है तो ये 4 प्लस का है। नहीं, ऐसे नहीं है, 4 प्लस का ही है, लेकिन 4 के आगे प्लस होना चाहिए। स्टार्टिंग में जो भी नंबर होंगे उनके स्टार्टिंग में जो साइन आएगा वो साइन उस नंबर का कहलाएगा। इसी तरह से ये 3 प्लस का हो गया, ये 2 माइनस का हो गया, ये 1 माइनस का हो गया, ये 5 प्लस का, और ये 6 माइनस का। अब दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि इनको कुछ स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ सॉल्यूशन करने में प्रॉब्लम पेश आती है। वो समझ में नहीं आते माइनस वाले कौन से हैं, माइनस वाले प्लस होंगे, प्लस वाले माइनस होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके लिए बहुत ही आसान सा एक मेथड है हमारे पास, उस मेथड को बोलते हैं डिस्क मेथड, ठीक है। डिस्क मेथड के अंदर आप क्या बोल करते हैं, डिस्क मेथड जो है आपका। अब इसी तरह की एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, -2 + 4 - 7 + 5 - 2 + 8। अब आपको अगर कहा जाए कि इन सबको प्लस या माइनस करें तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि पहला क्या प्लस करना होगा क्या माइनस। तो इस झंझट को आप छोड़ दें, आप सिंपली एक टेक्निक यूज़ करें डिस्क मेथड वाली। उस टेक्निक के अंदर वो क्या कहता है कि आपने 2 सर्कल लगाने, एक सर्कल के अंदर आप प्लस लिख दें और दूसरे सर्कल के अंदर आप माइनस लिख दें। अब ये यहाँ से स्टार्ट करें, 2 किसका है, माइनस का, तो यहाँ 2 सर्कल बना दें। उसके बाद 4 किसका है, प्लस का, तो यहाँ 4 सर्कल बना दें। उसके बाद 7 माइनस का है, और थोड़ा गैप देने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लिख दिया आपने।
उसके बाद +5 है तो 1 2 3 4 5 आ गया। उसके बाद -2 है तो 1 2 आ गया आपके पास। उसके बाद +8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब यहाँ पर आपके पास सर्कल्स बन गए। अब इनके पेयर बनाएं, ये पेयर इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, यहाँ पर। अब इस तरह से पेयर बनाते जाएं जितने पॉसिबल बन सकते हैं। यहाँ तक पेयर बन गए। अब एंड में जो भी सर्कल रह गए उन सर्कल को काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 सर्कल बचे आपके, तो 6 लिखेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आप चेक करेंगे कि 6 सर्कल कौन से किसके बचे, प्लस के बचे माइनस के, तो ये प्लस के बचे। और प्लस में आपने ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे नहीं भी लिखते हो तो भी ये कंसीडर प्लस का ही होगा। तो यहाँ पर आप लिखें या ना लिखें, लेकिन इसको प्लस का ही कंसीडर किया जाए। तो ये आपके पास डिस्क मेथड है सॉल्यूशन के लिए। अब इस तरह के आप मल्टीपल क्वेश्चंस खुद बना भी सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूं, आप उनको सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं होगा। आप दोबारा से प्रैक्टिस करें इनको। एक और एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं हम देखते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ तक बना है। तो उसके लिए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 5 -2 -11 +3 +2 -7 और प्लस। अब यहाँ पर आ गया अगेन वही डिस्क मेथड, यहाँ प्लस देते हैं, यहाँ माइनस देते हैं। अब 5 किसका है, प्लस का है, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका। अब ये -2 तो 1 2, उसके बाद -11 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ आ गया। उसके बाद +3 तो 1 2 3, उसके बाद +2 तो 1 2, उसके बाद -7 तो 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद +3 तो 1 2 3। अब हो गया कंप्लीट। अब पेयर्स बनाएं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये यहाँ। अब रिमेनिंग जो भी सर्कल्स बच के आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 बचे। अब इसके साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन आपने देना है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर आ गया। तो इससे आप इजीली कोई भी सम हो, कोई भी आपके एग्जाम्स में आ जाए, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपको एक साथ मिल जाते हैं, तो उनको आप किस तरह इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने कर लिया। अब है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन को हम कभी कभी प्रोडक्ट भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन का दूसरा नाम है प्रोडक्ट। और मल्टीप्लिकेशन के को मास्टर करने के लिए एक बात जहन में बिठा दें कि आपको टेबल आना चाहिए लाजमी। टेबल्स बहुत ही नेसेसरी हैं अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत ही फास्ट मल्टीप्लिकेशन करें। तो स्टार्ट कर लें, 2 से स्टार्ट करें। 2 के बाद मिनिमम जो है 15 या अप टू 20 तक के टेबल आपको आने चाहिए, उससे आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड है। पहला मेथड ये है कि किसी भी सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई विथ अ सिंगल डिजिट, मल्टीप्लाई विथ अ सिंगल डिजिट, किसी भी एक डिजिट के साथ, एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। पहला नंबर कितना भी बढ़ाओ, लेकिन जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो नंबर 1 होना चाहिए। लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, हमें क्वेश्चन में कहा जाता है कि मल्टीप्लाई 4 5 6 7 विथ 8, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है मल्टीप्लाई दिस नंबर विद दिस नंबर। तो ये डिजिट क्या है, एक सिंगल डिजिट है। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। तो हम ये वाला जो डिजिट है ये ऊपर लिखेंगे 4 5 6 7, फिर नीचे मल्टीप्लाई का साइन देंगे और ये 8 जो है आपका वो नीचे आ जाएगा। अब 8 आपका नीचे आ गया। अब हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 8 ज़ा या 8 7 ज़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टेबल की नीड पड़ गई। अब आपको 8 का टेबल आना चाहिए, यहाँ 7 का आना चाहिए। तो 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, 5 आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 8 6 ज़ार या 6 8 ज़ार 48। अब जो 48 आंसर है उसमें ये 5 ऐड हो जाएगा। 6 8 ज़ार 48 प्लस 5, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। 8 और 5 कितने हो गए आपके पास 13, 1 ऊपर चला गया, 4 और 1 53। अब इसमें भी 3 हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 5 बचेगा ये ऊपर लेकर जाएंगे। अब फिर 8 का टेबल 5 टाइम्स 40 और प्लस 5, तो 40 में प्लस 5 करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 45। तो ये 45 का आपके पास 5 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। अब 8 4 ज़ा 32 प्लस 4, अब ये 4 प्लस 2 6 हो गए और ये 3। अब इसके बाद कोई डिजिट है ही नहीं हमारे पास, तो ये 36 पूरा का पूरा हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारे पास सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन का मेथड है या टेक्निक समझ लें इसको आप, तो इसे हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन विथ 2 डिजिट्स, 2 डिजिट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना। अब 2 नंबर वाले डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए मेथड बिल्कुल सेम है। अब कोई भी 2 नंबर वाला डिजिट हो सकता है आपके पास। जैसे आपके पास आ गया कि भाई मल्टीप्लाई 3 7
8 विथ जो नंबर आएगा ना आपके पास वो 2 डिजिट होगा। लेट्स सपोज मेरे पास 13 आ रहा है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 378 मल्टीप्लाई बाय 13। अब अगर आपको 13 का टेबल आता है तो आप इसको सिंगल टाइम ही कर सकते हैं, लेकिन आपको 13 का टेबल नहीं आता तो उसके लिए आपको एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी कि पहले 13 में से 3 लेंगे। आप सिर्फ 3 लें और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो किस तरह हो जाएगा इसको मैं यहाँ पर रफ वर्क में करके दिखाता हूँ। 378 और हमने सिर्फ 3 लिया। 8 3 जा 24, 4 नीचे 2 ऊपर, और 7 3 जा 21, 21 प्लस 21 आया, 21 में 2 प्लस करेंगे तो 2 1 3 और 2 अगेन 23, ये 3 यहाँ आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा। अब 3 3 जा 9 प्लस 2 11। ये आपके पास आंसर आ गया 3 से मल्टीप्लीकेशन का। ये मैंने सेपरेट किया है, लेकिन आप यहाँ पर मर्ज करके भी कर सकते हैं। अब ये वाला आंसर आप यहाँ लिख देंगे 1 1 3 4। अब ये पहला ऐसा हो गया इसका। अब इसमें 1 रहता है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे आप 378 को अब मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ। अब 8 1 जार 8, 7 1 जार 7, 3 1 जार 3। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया आपका। अब ये वाला आंसर आपको इसके नीचे लिखना है, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखनी है आपने कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली 8 यहाँ पे नहीं लिखना। यहाँ पर आप सर्किल लगाते हैं और उसको क्रॉस कर दें, ये हमने फिल नहीं करना। इसके बाद आपने 8 लिखना है, उसके बाद 7 1 के नीचे और 3 भी 1 के नीचे। अब ये 2 नंबर आ गए। अब इन दोनों को ऐड करना है। अब 4 के नीचे कोई नंबर नहीं है, ये हमने स्पेस ऐसे छोड़ दिया तो 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा। 8 और 3 ऐड हो जाएंगे। 8 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 11। 11 का 1 यहाँ आएगा, 1 ऊपर चला जाएगा तो 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो ये आपके पास 4914 आंसर आ गया इसका। तो ये टेक्निक होती है आपकी 2 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने की टेक्निक। अब इसी टेक्निक को आप मल्टीप्लाई टू डिजिट हमने कर दिया। अब यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख देते हैं 3 डिजिट के साथ विद 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास कोई नंबर है 1 5 3 2 और उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 123 के साथ। अब यहाँ पर ये 3 डिजिट का नंबर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो आप एज इट इज ये वाली जो टेक्निक हमने यूज की थी यही यूज कर सकते हैं। पहले 1532 को 1532 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ। 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15, 1 ऊपर, 3 1 जार 3 प्लस 1 4, 4 5 9 6 आ गया। यहाँ लिखते हैं 6 9 5 4। ठीक है। अब 2 के साथ करना है, ये हो गया आपका। अब 2 तो 1532 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, 5 2 जार 10, 1 ऊपर, 2 1 जार 2 प्लस 1 3। अब 3064। अब ये पहला वाला स्पेस हमने ऑक्यूपाई नहीं करना। अब 3064 लिखना है, 4 6 0 एंड 3। अब ये 2 भी हो गया आपके पास। अब 1 रहता है। 1 का तो आप डायरेक्टली एज्यूम कर सकते हैं ये सेम ही आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर हमने 1 के साथ किया तो ये 378 ही आया, तो यही आंसर आएगा इसका 1532। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एक सर्किल लगाना, ये जगह ऑक्यूपाई नहीं करनी। अब ये वाली जगह भी ऑक्यूपाई नहीं करनी हमने। ठीक है। अब ये 2 यहाँ लिख देंगे, 3 5 और 1। अब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। 6 यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 6 आ जाएगा। 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 9 10 13, 1 ऊपर चला जाएगा आपका। अब 6 और 6 12 हो गए, 12 13 14, 1 ऊपर चला गया। 4 3 7 और 1 8 और 3 5 8 और ये 1 1 का आ गया। तो ये टेक्निक है आपके पास। अब 3 डिजिट आ जाएं, 4 डिजिट आ जाएं, 5 डिजिट आ जाएं, कितने भी आ जाएं, आपको वन टाइम इसका मेथड समझना है कि इसको हम मल्टीप्लाई करते किस तरह से। ठीक है। अब मल्टीप्लाई का इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो ये मल्टीप्लाई को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर अभी हमारे पास डेसिमल भी है। डेसिमल नंबर को किस तरह मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और इसी में हम देखेंगे कि डेसिमल में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे हम कि डेसिमल में एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।